जीवन साथी का आपके जीवन में आना क्या आपके जीवन में परेशानी लेकर के आएगा या आपके लिए वरदान स्वरूप प्रभाव लेकर के आएगा। आज मैं आपको इसी की जानकारी देने वाला हूं। आपके जीवन में अगर आप पुरुष है और पत्नी का आगमन आपके जीवन में होता है तो आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव होते हैं, क्या आपके जीवन में प्रभाव आपको मिलते हैं। आज मैं इससे जुड़ी जानकारी दूंगा और ये विषय पर जुड़ी जानकारी मैं आपको पूर्व में भी कुछ जानकारी दे चुका हूं। आज कुछ नवीन और अलग जानकारी दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि विवाह के पहले तो हमारा भाग्य अच्छा चल रहा था, हमारे काम अच्छे चल रहे थे, लेकिन विवाह के बाद से ही रुकावटें चालू हो गई है या हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवन साथी हमारे लिए खराब है या उनकी कुंडली का जो दोष है वो मुझे लग रहा है या जीवन साथी की कुंडली के जो नेगेटिव ग्रह है वो मुझे खराब प्रभाव दे रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे कुछ महिलाएं बोलो या कुछ लड़कियां बोलो, ये बात करते हैं कि विवाह करने के बाद से जो हम सोच रहे थे, हमारा जो फोकस था, हमारा करियर में जो आगे बढ़ने का विचार था, वो सब बदल गया। तो कहीं हमें पति की कुंडली के नेगेटिव प्रभाव तो नहीं मिल रहे, कहीं गलत जगह तो विवाह नहीं हो गया, या विवाह होते ही कुछ जो जीवन में परिवर्तन होते हैं, कई बार नेगेटिव कोई परिवर्तन हुए, कोई नेगेटिव घटना घटित हुई, तो कई बार ये कहा जाता है कि ये तो इस लड़के से या लड़की से विवाह करने के बाद ही हुआ है या इन्हीं के दोष के कारण मुझे जीवन में ये परेशानी आई है, इत्यादि बातें कही जाती है। लेकिन ये कहाँ तक सच है और ज्योतिष के माध्यम से या ज्योतिष इस विषय में क्या अपनी बात रखती है, आज मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि किसी भी व्यक्ति विशेष को मिलने वाला प्रभाव सभी उसी के पूर्व द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होता है। उसमें थोड़ा प्रभाव भी अन्य की कुंडली नहीं देती है। अन्य की कुंडली आपके जीवन में उन प्रभावों को बढ़ाने का या घटाने का काम अवश्य ही कर सकती है, लेकिन मैं ये बोलूं कि आपको जो प्रभाव मिलने वाला था उसे सामने वाले की कुंडली बदल देंगी या सामने वाले की कुंडली के प्रभाव से आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। इसमें बहुत सी चीजों आपको जोड़कर देखना पड़ती है, बहुत सी बातें आपको देखना पड़ती है, तब जाकर के कुछ अंतर निकल पाता है। जिसे एक सामान्य छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको लगा कि मैं अकेला इस काम को मैनेज नहीं कर पाऊंगा या मुझे इस काम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ जाए, ऐसा पार्टनर मिल जाए जो मुझे मेरे साथ में जुड़कर मुझे फाइनेंस प्रदान करे, थोड़ा धन की स्थिति मेरे साथ जुड़े और मैं उससे अपना काम और अच्छे से कर सकूं। ये मान लो आपने विचार किया। तो अब आज के समय पर तो फिर भी चलो, बहुत से लोग जब अपने नौकर को भी अगर हायर करते हैं या अपने साथ में कोई पार्टनर बनाते हैं तो कुंडली उसमें बाकायदा देखी जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए कैसे है, एक दूसरे को धोखा तो कोई नहीं देगा या काम तो अच्छा चलेगा ना, इत्यादि बातें आज के समय पर तो देखने लगे हैं लोग। लेकिन पूर्व के समय पर तो ऐसा कोई विचार करते नहीं थे। तो लोग मान लो जुड़ गए। अब जुड़ गए और अगर ऐसी स्थिति हुई कि सामने वाले की कुंडली में कुछ अच्छे योग हुए, कुछ धन योग हुए, कुछ पॉजिटिव प्रभाव हुआ, तो उसके कारण आपके जीवन में भी कुछ जो धन योग का प्रभाव होगा वो बढ़ जाएगा। दोनों का प्रभाव मिलने से, सहयोग मिलने से आपके जीवन में उन्नति कई गुना अधिक बढ़ जाएंगी। लेकिन आप ये बोलो कि नहीं, इससे जुड़ने पर तो बहुत ज्यादा मतलब आपकी कुंडली का प्रभाव हट जाएगा और अन्य प्रभाव मिलने लग जाएगा, ये बात पूरी तरह गलत होगी। जब मैं शुरुआती समय पर एक प्रकार से मैं बोलूं कि प्रैक्टिस कर रहा था या नॉर्मल तरीके से देखता था, तब मुझे लगता था कि हाँ, इसमें अन्य की कुंडली के अगर पावरफुल योग हुए तो वो सामने वाले की स्थिति को मैनेज कर लेंगे, उसे ठीक कर लेंगे। और इसमें एक केस मुझे याद आता है जिसमें मैं मानता हूं मैं पूरी तरह फेल हुआ था और बताने में कोई मुझे हर्ज नहीं है। एक मतलब जातक ने मतलब अपनी कुंडली बताई और वो लगभग उनकी कुंडली के योग इस प्रकार की बातें बता रहे थे और मैंने उन्हें बताया ये बात तो कि आपकी कुंडली अनुसार आपका जो कार्य है वो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा, आपको कुछ नया काम करना पड़ेगा। लगभग उनका कुछ खाने पीने का, कुछ होटल आदि से जुड़ा काम था। वो काम लगभग उनका मतलब बंद के कगार पर ही था। मैंने उन्हें कहा कि देखो आपकी उन्होंने पत्नी की कुंडली बताई थी
तो मैंने उनको कहा कि आपकी पत्नी की कुंडली की दशा वगैरह अच्छी, योग अच्छे है। तो मैं सोचता हूं कि अगर आप अपनी पत्नी को इसमें जोड़ लेंगे तो आपके कार्य के अंदर जो थोड़ा बहुत आपका बंद करने की स्थिति है, कम से कम वो नहीं आएंगी, आपका काम फिर भी चलता रहेगा या आपका प्रभाव ठीक बन जाएगा। तो लेकिन प्रमुख तो हालांकि वही थे, उन्होंने पत्नी को पूरी तरह जोड़ा, उसके सब कागज वगैरह तैयार करके उन्होंने जोड़ा, सब चीजें करी उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उनके कार्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कार्य जो स्थिति में था लगभग वही रहा और उनको वो कार्य बंद करना पड़ा, वो चीजें बेचना पड़ी, सब उनको हटाना पड़ा सब चीजें। तो कहने की बात क्या निकली कि व्यक्ति के अपने ही योग खराब हो, खुद का ही प्रभाव खराब हो, तो उसमें अन्य के जुड़ने पर या अन्य को जोड़ लेने से बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपके जीवन में बदलाव लिखा होगा तो अपने आप ऐसा व्यक्ति जुड़ जाएगा जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ले आएगा। तो इसीलिए अगर आप किसी से विवाह करते हैं तो उसमें आप ये सोचे कि नहीं मैंने तो कुंडली मिलान करके विवाह किया है या मैं सब कुछ देख कर विवाह कर रहा हूं तो मुझे तो कोई समस्या आएंगी ही नहीं, या मुझे तो ये खराब प्रभाव मिलेगा ही नहीं, या जो आपकी कुंडली में आपके जीवन में लिखा है वो प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। ये बात पूरी तरीके से गलत होगी यहाँ पर। अब मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में, मैं योग बताता हूं आपको, लेकिन मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में योग है कि विवाह के बाद उसका कोई बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा ट्रांसफर होगा, या और खराब स्थिति में मान लो ऐसे व्यक्ति की स्थिति है कि उसके जीवन के अंदर कोई एक्सीडेंट होगा, कोई दुर्घटना होगी, कोई अप्रिय घटना होगी, तो मैं कहूँ कि किसी से विवाह वो कर ले तो उसके बाद भी जो प्रभाव है वो तो उसे मिलेगा ही, उसके जो असर है वो मिलेंगे ही। अब इसमें अगर वो व्यक्ति ये करे कि बोले कि नहीं मेरी पत्नी के आने के कारण ये अप्रिय घटना हुई है, ये नेगेटिव घटना हुई है, तो ये सामने वाले की नासमझी कही जा सकती है या कम जानकारी कही जा सकती है, लेकिन वास्तविकता में जो प्रभाव मिलने वाला था वही मिला है। इंटेंसिटी कम या ज्यादा सामने वाले की कुंडली कर सकती है, थोड़ा कम ज्यादा प्रभाव कर सकती है, लेकिन वो भी थोड़ा ही, बहुत बड़ा नहीं। तो इसीलिए जब भी आप ये सोचे कि मेरी पत्नी की कुंडली, पति की कुंडली मेरा जीवन बदल देंगी या उनसे मेरा भाग्य बदल जाएगा या कुछ बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, वो चीजें पूरी तरह देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, लेकिन कुछ योग होते हैं जो प्रभाव देते हैं। जैसे मान लो आपके सप्तम भाव का जो स्वामी है कुंडली के त्रिक भावों में या खराब भावों में, जैसे तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में या 10वें भाव में तीसरे भाव अपने सप्तम भाव का स्वामी जाकर बैठ गया। अब आपने देखा कि सप्तमेश की स्थिति तो बहुत बढ़िया नहीं है, तो यानी विवाह के बाद कुछ न कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि विवाह के समय पर क्या होगा, सप्तम भाव का स्वामी एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होगा तो आपको उससे जुड़े प्रभाव प्रदान करेगा। अब पॉजिटिव स्थिति में हुआ तो पॉजिटिव प्रभाव प्रदान करेगा, नेगेटिव स्थिति में हुआ तो वो नेगेटिव प्रभाव देने के लिए बाध्य रहेगा। तो इसमें आप सामने वाले को दोष नहीं दे सकते, इसमें आपको भी प्रभाव देखना पड़ेगा। फिर मान लो कि आपने सप्तमेश की स्थिति देखी कि खराब थी, ऊपर से आपने देखा कि सप्तम भाव भी पीड़ित है, सप्तम भाव में भी मान लो त्रिक भाव का स्वामी जाकर चले गए या सप्तम भाव को शुभ ग्रह नहीं देखते, पापक ग्रह देखते हैं, तो वैसी अवस्था के अंदर आप बोलोगे कि यहां पर जो प्रभाव है वो नेगेटिव ज्यादा मिलेगा। या त्रिक भाव का जो स्वामी होते हैं, यानी छठे, आठवें या 12वें भाव के जो स्वामी होते हैं, वो आकर सप्तम भाव में बैठ जाए, उन पर कोई मजबूत या शुभ प्रभाव नहीं आता हो, तो आप पाओगे कि विवाह के बाद अप्रिय घटना होना। वो अप्रिय घटना किसी प्रकार की हो सकती है, कुंडली टू कुंडली वेरी कर जाएंगी ग्रह के कारण। लेकिन मान लो जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव हुआ तो हम बोल सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, नुकसान, या फिर किसी घर परिवार में किसी रिलेटिव की डेथ हो जाना, उस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो यही कोई शुभ ग्रह है, ज्यादा खराब नहीं है, तो पॉजिटिव घटना भी होंगी फिर उसमें। और पॉजिटिव घटना में आपको देखने को मिलेगा कि मान लो जैसे कई बार चतुर्थ का स्वामी बलवान होकर सप्तम में बैठा हुआ है, तो सप्तमेश की भी स्थिति लगभग इस प्रकार की है कि वो जुड़ा हुआ है उससे और बलवान प्रभाव आ रहा है। तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति के घर आदि का प्रभाव बनता है, या व्यक्ति घर लेता है और विवाह हो जाता है, या विवाह होता है और घर ले लेता है। ऐसी सब स्थितियां बन जाती है ग्रहों के कनेक्शन से। तो इसीलिए ये बोलना कि नहीं आपके जीवन साथी के आने के बाद आपका घर बना है, वो बातें पूरी तरह सच नहीं होंगी। आपके जीवन साथी के आने के बाद आप अपने घर से अलग हुए हैं, आपके घर में विवाद हुए हैं, ये भी पूरी तरह सच नहीं होगी, भले ही कारण जीवन साथी ही क्यों ना हो।
जैसे मान लो किसी लड़की केस में, लड़की कुंडली में इस तरह का कुछ योग है, शुक्र चंद्रमा की युति हो, नवम में चंद्रमा हो, शुक्र पीड़ित हो, तो आपने देखा कि विवाह कर लिया आपने और विवाह के बाद आपकी माता से उनकी नहीं बन रही, घर परिवार में कलह विवाद होने लग गया, आप कुछ ही महीनों में 6-8 महीनों के अंदर घर परिवार से अलग हो गए। तो इसमें आप कहो कि पूरी तरह से दोष जो था वो आपकी पत्नी की कुंडली का था। ठीक है, वहां पर ग्रह योग खराब थे, विवाद आदि उनके कारण हुए, लेकिन आपकी भी कुंडली में इस तरह के योग होंगे जो आपको अलग करने के लिए उनने विवश किया, आपको अलग कर दिया। नहीं तो बहुत सी स्थितियां हैं, बहुत सी लड़कियों की कुंडली में ये योग मिल जाएगा कि शुक्र खराब होगा, अन्य स्थितियां मिलेंगी। तो वहां सब जगह सब अलग नहीं होते, वहां विवाह चलते रहते हैं, घर परिवार में कलह चलता रहता है, बहुत से बर्तन आपस में आवाज करते रहते हैं, लेकिन अलग नहीं होते। तो वो कुंडली के अनुसार वो प्रभाव बदल जाता है। तो इसीलिए इन बातों का आपको विचार करना है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे जो अच्छे योग होते हैं कि सप्तमेश का नवमेश के साथ में हो जाना, विवाह के बाद भाग्य के प्रभाव को बढ़ा दे, भाग्य को बढ़ाने का काम करे, वो बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन मान लो सप्तम का स्वामी नीच राशि में है या भाग्य का स्वामी नीच राशि में है, तो वैसा प्रभाव मिलेगा? जवाब आएगा नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा, तो वो लगभग न के बराबर ही होगा। तो इसीलिए इन बातों पर गौर किया जाना चाहिए। इसके अलावा नवमांश से जुड़ी बातें आपको मिलानी चाहिए। नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर पीड़ित अवस्था में है तो यह बात आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप इस जीवन साथी से जुड़ेंगे उसी दिन से आपको कोई नेगेटिव प्रभाव जीवन में अनुभव में आने लग जाएंगे। जैसे किसी लड़के की कुंडली के अंदर नवमांश का लग्न का स्वामी मान लो अष्टम भाव में है और पीड़ित है, कोई ज्यादा शुभ प्रभाव में नहीं है, जब जिस दिन लड़की इससे जुड़ जाएंगी उसी दिन से लड़की के जीवन में कोई ना कोई शुरुआत में उसका प्रभाव तो आएगा, यानी कोई ना कोई नेगेटिव घटना होंगी अवश्य। वो फिर एक्सीडेंट के रूप में हो, कोई काम रुक जाए, डिले हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए काम के अंदर, ऐसी कोई बातें हो, मानसिक तनाव चिंता कुछ बढ़ जाए कुछ समय के लिए, वो बातें हो, लेकिन वो बातें देखने को अवश्य मिलेगी। हाँ, इसका ये प्रभाव नहीं कि विवाह भी खराब हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम आएगी। कई बार योग रहते उनका प्रभाव मिलता है और वो प्रभाव चूंकि खुद को भी मिलना लिखा था, लड़की कुंडली में कुछ न कुछ योग ऐसे मिलेंगे आपको जो बताएंगे कि हाँ ऐसा योग मिलना लिखा था, तो वो मिला, तो उससे प्रॉब्लम लड़की को भी आई और लड़के की कुंडली बता रही थी तो वो प्रभाव मिलना था तो मिल गया वो भी। ऐसी बातें यहां पर हो जाती है। तो इसीलिए जब भी कोई आपको ये कहे कि मैं तो विवाह के पहले मतलब अच्छा काम कर रहा था, या विवाह के पहले तो मेरा भाग्य अच्छा चल रहा था और विवाह के बाद तो मेरा जीवन जैसे पीछे हो गया मैं और कोई काम भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, संघर्ष बढ़ गया या प्रॉब्लम बढ़ गई, तो उसमें आपके अपने योग भी है। क्योंकि जैसे बहुत से नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, नक्षत्र तो बहुत बारीक जानकारी हो जाएंगी, लेकिन मैंने बहुत से नक्षत्र आपको बताए हैं कि जिनमें पूर्व जन्मों का श्राप होता है एक प्रकार का। जैसे एक नक्षत्र तो विशाखा नक्षत्र आता है कि विशाखा नक्षत्र में वो एक प्रकार का श्राप है कि स्त्री वर्ग से प्रॉब्लम आती है। अब मान लो वो ऐसे समय पर एक्टिव हो गया विशाखा नक्षत्र, जो विवाह का समय था उस समय विवाह हुआ, स्त्री जीवन में आई और उसके बाद से जीवन में प्रॉब्लम चालू हो गई, तो ये तो आपके कर्म थे जो एक्टिव होना था, एक्टिव हो गए वो लड़की के आने से, उसमें उसका कोई दोष नहीं, इसमें आपका ही दोष है, आपका ही प्रभाव है। आपके घर में माता पिता भाई बहन आपकी पत्नी आपके साथ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति आपके बारे में बताने का काम अवश्य करेगा कि विवाह के बाद जीवन साथी के साथ में क्या होगा आप देख सकते हैं, जीवन साथी किस प्रकार का मिलेगा आप देख सकते हैं। तो ये सब बातें जो होती है प्रभाव जरूर दर्शाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनके कारण आपको प्रभाव मिलेगा। आपके खुद के भी योग होते हैं, उससे प्रभाव मिलता है। इसीलिए इन बातों का आपको विचार करना चाहिए और इन बातों पर गौर करना चाहिए। और कभी भी अपने जीवन साथी पर, पत्नी पर, पति पर आपको ये दोषारोपण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप इनके आने के बाद मेरा जीवन खराब हो गया, या ये मतलब मेरे लिए मनु से पनौती, इस तरह की बातें मैंने देखा है। जब विवाद होते हैं तो घर परिवार में इस तरह की बातें कहीं ना कहीं बोली जाती है, क्योंकि अब दिन भर मैं तो कुंडलियां देख रहा हूं तो इस तरह के केस आते रहते हैं। तो उसमें मतलब किसी को दोष देकर आप अपने ही शुक्र को खराब करते हैं और वो स्थिति फिर सुधरेंगी नहीं वहां से, और पीछे 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 करके आप पे चलते जाएंगी। तो इसीलिए इसमें आपको इस तरह की बातें बोलने से भी बचना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि आप अपने जीवन साथी से भी अपने तालमेल अच्छे रखें और जो प्रभाव मिलना है उसके लिए मैं समझता हूं कि तैयार रहे। अब जैसे मान लो किसी का सप्तम का स्वामी तीसरे भाव में है, दशम के स्वामी के साथ में है, या मकर राशि के अंदर है, या उसी समय पर दशा कुछ इस तरह ग्रहों की है कि जैसे केतु की अंतरदशा है, करियर में परिवर्तन की, दशम में केतु है मान लो, करियर में परिवर्तन की दशा है। अब ऐसे में विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति का परिवर्तन लिखा है कि परिवर्तन होगा। अब वो अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो जैसी स्थिति बने,
लेकिन परिवर्तन होगा, मुख्य बात यह है। और वो स्थिति विवाह के 1 साल के अंदर बनती नजर आएंगी, क्योंकि लगभग ये देखा गया है कि विवाह होने के बाद, किसी के जीवन में जुड़ने के बाद 12 महीने लगभग आपको जो प्रभाव है उनके जुड़ने से अनुभव आता है। कुछ नई चीजें आपके जीवन में घटित होती है, अच्छे या बुरे सेंस में, जो आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। बाकी मैं यही कहूंगा कि कभी भी दोषारोपण किसी और पर न करें। आपके स्वयं के योग है, स्वयं के कर्म है, जिस पर आपको मतलब गौर करना चाहिए। हाँ, बाकी अन्य की कुंडली बताएंगी, अन्य की कुंडली उसके प्रभाव को बढ़ाएंगी, घटाएंगी, ये बातें देखने को मिलती है। तो ये कुछ जानकारी थी, ये कुछ विषय था आज के मतलब इस विषय से जुड़ा हुआ। आप बस इसमें मैं यही कहूंगा कि इस विषय को समझिए, और कभी भी इस तरह की स्थिति बनती है तो उसमें थोड़ा सा सोच समझकर उपयोग के लिए अपने बुद्धि का सही उपयोग करें, ताकि आपके वैवाहिक जीवन पर इसका नकारात्मक असर न पड़े। क्योंकि कई बार आप बोलते रहते हैं, उसका असर एकाएक जब दशा खराब आती है तो विवाह में खराब हो जाता है, दोनों के आपसी संबंधों में खराब हो जाता है। तो वो दूरियां ना बढ़ाए, उसका ध्यान रखकर आप कोई भी काम करें, कोई बातें बोले जो कि आपके लिए सही प्रभाव दे पाए। बाकी कोई इससे जुड़ा प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछे, आगे जब मैं लाइव आऊंगा तो आपको जानकारी दूंगा उससे जुड़ी। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही कुछ अलग और रोचक जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।